जैसे ही रयान ने गेट को छुआ, एक तेज बिजली उस पर गिर गई। अगले ही पल गेट जमीन पर गिर गया। एमिली जो बगीचे में खड़ी थी, डर से रयान को देखने लगी। वह गेट सिर्फ दानवों पर असर करता था। रयान कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन एमिली डर गई और पीछे हट गई। उसी वक्त युकी वहाँ आ गया। उसने एमिली को सब कुछ समझाया और उसका भ्रम दूर किया। फिर युकी ने एमिली के पैर की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि उस पर पौधों वाले दानव का असर है। उसने पूछा, क्या तुम किसी शैतान के संपर्क में आई थी? क्योंकि दानव शरीर में तभी प्रवेश करते हैं जब किसी व्यक्ति का दिल अंदर से डरता है। तभी उसकी माँ ने डर से चीख मारी। वह चिल्लाई, इस अजीब बगीचे से तुरंत निकल जाओ। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। एमिली चिल्लाई और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। युकी ने कहा, ये तो साफ दानव के नियंत्रण का संकेत है। पर एमिली के मन में बस एक ही बात थी, अपनी दादी के बगीचे को बचाना। होश में आते ही वो फिर से फूलों को पानी देने लगी। रयान यह सब देखकर सह नहीं सका। उसने सारे गमले और पौधे तोड़ दिए। एमिली ने कहा, ऐसा मत करो। एमिली बोली, जब मैं छोटा थी, मैं ज्यादातर अपनी दादी के साथ रहता थी। हम दोनों मिलकर बगीचे की देखभाल करते थे। लेकिन एक ठंडे दिन मेरी दादी ने कहा, चलो झोपड़ी में घूमने चलते हैं। मैं बाहर खेलना चाहता थी, इसलिए नहीं गई। शाम को जब लौटी तो देखा मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। इसी अपराध बोध के कारण शैतान ने मुझे ढूंढ लिया और दादी के बगीचे को बचाने के लिए मैंने उसका सौदा स्वीकार कर लिया। रयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम आसमान वाला बगीचा नहीं ढूंढना चाहती थी? यह सुनकर एमिली की आंखें खुल गई। अब वह बंधन में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जमीन के नीचे छिपा दानव तैयार नहीं था। अचानक जमीन फटी और हजारों जड़ें बाहर आ गई, जिन्होंने एमिली को एक विशाल दानवी फूल से बांध दिया। वह दानव की ढाल बन गई। रयान ने अपनी तलवार निकाली और एक पल के लिए दानव का चेहरा देखा, लेकिन जब भी वह वार करता, दानव एमिली को सामने कर देता। तभी युकी ने बिना झिझक एमिली पर गोली चला दी। दानव चौंक गया और एमिली को छोड़ दिया। रयान ने उस मौके का फायदा उठाया और एक ही वार में उसे मार गिराया। जब रयान ने गुस्से में युकी की ओर देखा तो पाया कि एमिली को जरा भी चोट नहीं आई थी और उसके पैर से श्राप भी मिट चुका था। असल में युकी की चलाई गई गोली एक हीलिंग कैप्सूल थी।